नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट। मैं हूं रंजना। केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना के तहत 40,000 बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने जा रही है। क्या है अग्निपथ योजना, आप भी पिछले 24 घंटे में जान ही गए होंगे। लेकिन इसी कड़ी में भाजयुमो के जो प्रदेश अध्यक्ष है कृष्ण तिवारी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कुछ झारखंड सरकार से अपील कर रहे हैं, आप भी सुनिए। युवा अपने भविष्य को बेहतर करने के लिए, भविष्य को सुधारने के लिए अपना छोटे से कार्यकाल में भी समय दे सकते हैं। अब तक का कार्यकाल लंबा हुआ करता था, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसको शॉर्ट टर्म, जिसके अंदर देशभक्ति की भावना है, जिसके अंदर राष्ट्र सेवा, देश सेवा करने की भावना है, वो इस तरह से भी प्रत्यक्ष रूप से भी आकर के देश की सेवा को में अपना योगदान दे सकता है। महज 17.5 साल की उम्र से लेकर के 21 साल की उम्र के युवाओं के लिए 4 साल की यह अवधि देश सेवा के लिए, देश की भावना के साथ देश की सेवा में लगाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है। इस स्कीम के तहत पूरे भारत के युवा जो भी सेना के मेडिकल और हेल्थ का जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के आधार पर, उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं और एक साल में 46,000 से अधिक हम इस स्कीम के तहत युवाओं को सीधा नौकरी से जोड़ने का कार्य करेंगे। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता है युवाओं को जोड़ने का, युवाओं के साथ को नौकरी देने का कार्य करना। और न केवल सिर्फ जुड़ना है, बल्कि इस स्कीम में एक आदर्श और एक हैंडसम पैकेज, आर्थिक पैकेज की व्यवस्था आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसमें किया है। कल आदरणीय देश के रक्षा मंत्री जी ने जिस तरह से घोषणा की और बताया, तो पूरे झारखंड सहित पूरे देश भर के युवाओं को में एक हर्ष या खुशी की लहर दौड़ी है। मैं आप सभी के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय देश के रक्षा मंत्री जी को, राज्य के लाखों युवाओं की तरफ से उनको धन्यवाद भी प्रेषित करना चाहता हूं। जो युवा कुछ करना चाहते हैं, जो युवा बेहतर कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए शानदार अवसर। शुरुआत में इनका सैलरी का जो पैकेज है 30,000 रुपये से शुरू होकर के 40,000 रुपये तक का उसमें सैलरी की व्यवस्था है। 4 साल के बाद जब आप रिटायर्ड करेंगे, जब आप दूसरे कामों की ओर बढ़ेंगे, तो आपके पास एक हाथ में एक हैंडसम अमाउंट, करीब 11 लाख से अधिक की राशि आपके पास रहेगी, जिससे कि आप भविष्य में कुछ बेहतर कर सकते हैं। जो करना चाहते हैं, आपके पास एक अमाउंट रहेगा। साथ ही साथ सेना में किए गए काम का एक सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा। और ये 4 साल का जो पीरियड है, उसमें 6 महीने की जो ट्रेनिंग है आपकी, उस ट्रेनिंग में आप एक बेहतर नागरिक कैसे बन सकते हैं, समाज के हित में काम करने वाला नागरिक कैसे बन सकते हैं, वो सारी की सारी व्यवस्थाएं, सारी की सारी दिनचर्याएं, सारे का सारा आचरण आपके उसके अनुरूप रहेगा। तो आप भविष्य में जहां भी काम करेंगे, आप एक बेहतर इंसान के नाते, एक बेहतर नागरिक के नाते एक बेहतर काम कर सकते हैं। साथियों, कल जैसे ही घोषणा हुई, उसके कुछ ही अंतराल के बाद आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी एक ऐसे युवाओं को एक और ज़्यादा ताकत और ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करते हुए एक बात कही। वो बात भी बहुत ही सराहनीय है और उस बात की भी प्रशंसा होनी चाहिए। लोगों ने तुरंत जैसे ही घोषणा हुई, लोगों ने प्रश्न उठाया कि 4 साल के बाद उन युवाओं का भविष्य क्या होगा। तो आपको बताते हुए खुशी होती है कि उसी स्कीम में यह प्रावधान है कि 4 साल के अपने अवधि को समाप्त करने के बाद सेना के गाइडलाइन के अनुसार उन सारे जितने हमारे अग्निवीर हैं, उनका एक टेस्ट के माध्यम से उनकी योग्यता को परखी जाएगी और जो भी योग्य व्यक्ति इसमें शामिल होंगे, जो पाए जाएंगे, उनमें 25% व्यक्ति को परमानेंट नौकरी सेना में उनके अलग अलग विभागों के अनुसार दे दी जाएगी। शेष लोगों के लिए आदरणीय गृह मंत्री जी ने कल घोषणा किया है, असम राइफल्स, जो देश का इतना बड़ा संगठन है जिसमें हमारे असम राइफल्स के जवान भर्ती होते हैं, असम राइफल्स में भी उनको विशेष प्रकार की छूट मिलेगी। CAPF, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में भी उनको विशेष छूट मिलेगा। साथ ही साथ कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी घोषणा किया है कि जो
युवा इस 4 साल की अवधि को, 4 साल की देश सेवा के साथ जो काम कर रहे हैं, ऐसे जो अग्निवीर होंगे, उनको हम अपनी उत्तर प्रदेश की सरकार में विशेष छूट के साथ सरकारी नौकरी में भी उनको समायोजन करने का कार्य करेंगे। निसंदेह यह आदरणीय गृह मंत्री जी का और आदरणीय योगी जी का जो एक कॉन्सेप्ट है अपने राज्य और देश के युवाओं के प्रति, ऐसे सारे कॉन्सेप्ट को और भी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को अपनाना चाहिए। मैं आप सभी के माध्यम से इस झारखंड सरकार के भी आदरणीय मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहता हूं कि आपने भी बड़ी बड़ी बातें करके सत्ता में आए थे। आपने भी कहा था कि हम 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, आपने भी कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे, आपने भी कहा था कि हम युवाओं के लिए वर्ल्ड क्लास के इंस्टीट्यूट खोलेंगे। हालांकि आपकी सारी बातें कोरी साबित हो गई, आपकी सारी बातें थोथी साबित हुई। लेकिन यदि हमारा झारखंड में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आर्मी में काम करते हैं, सेना में जाएंगे, इस अग्निपथ स्कीम के तहत उनको नौकरी लगेगी, तो राज्य सरकार से भी आग्रह होगा, उनसे भी एक निवेदन होगा कि आप भी ऐसी घोषणा यदि आप करेंगे, यदि ऐसा कोई वातावरण तैयार करते हैं राज्य के युवाओं के लिए कि आप भी वहाँ से लौटने वाले हमारे जितने भी अग्निवीर आएंगे, उनको आप अपने राज्य में किसी भी तरह से उनका समायोजन बेहतर तरीके से कर पाएँ, तो राज्य के युवा आपके प्रति बड़ा ही आभार व्यक्त करेगा। लेकिन अब तक, कल से लेकर आज तक अभी ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी को इस विषय पे लगता है शायद ध्यान नहीं किया है। मैं पुनः एक बार भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से, झारखंड के युवाओं की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय डिफेंस मिनिस्टर जी का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि आपने राज्य के युवाओं के लिए, देश के युवाओं के लिए इतना शानदार अवसर मुहैया कराया है। तो आपने भी सुना, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष किसलत तिवारी ने अपील किया है मुखिया हेमंत सोरेन से। उन्होंने झारखंड सरकार से अपील किया और कहा कि राज्य के युवाओं का अहम योगदान होता है सेना में, वो भारत माता की सेवा करने के लिए, राष्ट्र सेवा में वो अपना योगदान देते हैं। तो जब इस योजना का लाभ लेकर वो झारखंड आएंगे 4 साल बाद, उस ट्रेनिंग सर्टिफिकेट का लाभ लेने के लिए मुख्यमंत्री से अपील किया कि उन्हें भी अन्य राज्यों के तर्ज पर, जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस योजना के लिए अनाउंसमेंट कर दिया कि वो उनके राज्य के जो युवा आएंगे, लौटेंगे तो वो रोजगार देंगे, मुहैया कराएंगे, तो राज्य सरकार भी इस योजना के जो लाभार्थी होंगे उनको लाभ दिलवाएंगे। खैर, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस योजना के जो लाभार्थी होंगे उनको इस राज्य, इस प्रदेश में कितना लाभ मिलता है। तमाम इसी तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिएगा द न्यूज़ पोस्ट के साथ।